बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा सालन और सालन की ज़ीनत घी के बारे में। नाज़रीन, ज़माना कदीम के अंदर तो देसी घी हुआ करता था, और जिस टाइम देसी घी था तो बीमारियां जो है वो 0/0 हुआ करती थी, या थी तो कोई 99% या 98% नहीं थी, 1-2% बीमारियां थी। तो बस देसी घी ज़मीन से जाता गया तो क़यामत आ गई, बीमारियों का तूफ़ान आ गया। बीमारियों ने इस तरीके से घेर लिया कि बस यूँ लगता है कोई दवा या कोई ग़िज़ा असर करने वाली नहीं है। तो देसी घी जो है ज़मीन से अच्छे तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो अगर है भी सही तो गरीब अमीर की पहुंच से भी दूर है, क्योंकि नंबर 2 चीज़ टिका देते हैं, पैसे जितने मर्ज़ी दे दो। तो नंबर 2 घी जो होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, मुख्तलिफ़ हिसाब से जो है देसी घी बनाया जा रहा है। डाल्टा घी के अंदर मिक्स करके 3 पाव डाल्टा घी 1 पाव देसी घी डाल के तो वो दे दिया जाता है। तो उसमें जो है खुशबू तो आती है, लेकिन खाने वाला भी मुतमईन और देने वाला भी। तो बहरहाल 2 नंबर ही है। चोर बाज़ारी का बाज़ार जो है गर्म हो चुका है। तो इसी हवाले से बात करना चाहेंगे कि बाद लोग पूछते हैं जी घी कौन सा खाना चाहिए, और कौन सा घी जो है अच्छा है और कौन सा घी ख़राब है। तो हम शिकायत तो नहीं करते किसी कंपनी की, ना ही हमारा किसी कंपनी से लेना देना है। तो बहरहाल अपने व्यूवर्स को तो अब मुतमईन करना है, तो पूछते हैं तो फिर हमें बताना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप इस टाइम जो है कौन सा घी इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, इस टाइम जो कम से कम कीमत वाला घी है, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, जो ना समझे ज़िंदगी बर्बाद है। नाज़रीन, सुल्तान घी जो है ये हमारी समझ में थोड़ा आता है। सुल्तान घी जो है आप लोग इस्तेमाल करें। तो सुल्तान जो है, इससे जो नीचे घी है, मैं उन कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहता, तो वो जो है बीमारी से कम नहीं है। तो आप सुल्तान इस्तेमाल करें कम अज़ कम। सुल्तान आइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुल्तान आइल, सुल्तान घी। तो एक ही बाग की 2 मूलियाँ हैं नाज़रीन। तो आप लोग जो है ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह सुल्तान घी। तो ये ज़बरदस्त घी है नाज़रीन। सुल्तान घी के हवाले से अर्ज़ करना चाहेंगे कि आप जो है इसको मज़ीद बेहतर किस तरह बना सकते हैं हमारे मयार के मुताबिक। नाज़रीन, 1 किलो सुल्तान घी हो और उसको चूल्हे पे चढ़ा दें। जिस टाइम गर्म हो जाए तो गर्म होने के बाद एक मुट्ठी भर जो है सफ़ेद चने ले लें, एक मुट्ठी भर सफ़ेद चने, और घी के अंदर डाल दें, गरम घी के अंदर। चने जो है शो हो जाएं, पीले हो जाएं, सफ़ेद से पीले और शो हो जाएं, जलने ना पाएँ, ये ख्याल हो बस। तो बस नाज़रीन, फिर उतार लें। उतारने के बाद जो है चम्मच की मदद से या किसी चीज़ से वो चने निकाल लेने हैं, शोख चने जो कि जलने के करीब हों, जले ना तो पीले हों। जैसा कि पकोड़े वगैरह डालता है बंदा तो पक जाते हैं, तो पीले हो जाते हैं नाज़रीन, बिल्कुल हल्दी टाइप कलर। तो इसी तरीके से तवे पे कच्ची रोटी डाली जाती है तो पक जाती है, तो पक जाए चने जो है ना बस। तो उतार लें नाज़रीन। ये घी जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा नाज़रीन, चने वाला घी। तो आप लोग जो है इसको टेम्परेचर रूम पे ठंडा करके, ठंडा करने के बाद जो है फिर इस घी को किसी शीशे के बर्तन में या स्टील के डब्बे में ठंडा घी बंद कर दें। तो फिर जो है सालन में काम लाएँ, अशिया खुर्दनोश, खाने पीने की चीज़ें जो हैं बनाता है बंदा, तो उनमें फिर इस घी को आप लोगों ने जो है ना इस्तेमाल करना है। तो इस घी के अंदर जो ताकत है ये दुगनी हो जाती है। तरीक़ाकार तो काफ़ी हैं घी को बनाने के लिए, तो एक और भी तरीक़ाकार सुन लें। घी जो है कम अज़ कम 1 किलो घी होना चाहिए, और 1 किलो घी के अंदर जो है 1 पाव दही डाल दें। इसको इतना पकाएं, पकाने के बाद जो है दही में से धुआं निकलना शुरू हो जाए
हल्की हल्की जल जाए तो फिर उतार लें चूल्हे से। तो इसको भी जो है टेम्परेचर रूम पे ठंडा करके किसी कपड़े की मदद से जो है फ़िल्टर की मदद से छान के बिल्कुल बारीक कपड़े से छानने के बाद जो है साफ़ घी वो डाल दें बर्तन के अंदर। फिर उस घी को भी आप जो है काम में लाएं, क्योंकि दही जो है मुकम्मल ग़िज़ा है। दही के अंदर A to Z विटामिन है। तो नाज़रीन ये घी भी बहुत ज़बरदस्त है, किसी दवा से कम नहीं है। तो दही से जो घी बनाया जाता है ये चने वाले घी से ज़्यादा ताकतवर है। और आप लोगों ने जो है घी अगर बनाना है, अगर आप शौकीन हैं खाना बनाने के, आप कहते हैं बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं, तो उस सूरत में जो है आपने दही से घी बनाना है, जो मैंने तरीक़ाकार आपको बताया है इसी हवाले से। तो दलील ये है कि ये मुकम्मल ग़िज़ा बन जाएगा। दही के अंदर जो विटामिन होंगे वो घी के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग बनाते हैं घी, तो घी जो है और भी ज़्यादातर बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। कोशिश करें दही को झाग घर में लगाएं, बाज़ारी दही ना ख़रीदें, अच्छे दूध वाली दही हो। दूध का खालिस होना शर्त अव्वलीन है। और फिर दही डालें घी के अंदर, इसको इसी तरीके से पका के जिस टाइम दही कोयला बन जाए, जल जाए घी के अंदर, इतना पकाएं घी को। तो फिर छान के साफ़ करके फ़िल्टर की मदद से तो डब्बे में बंद करके काम में लाएं। नाज़रीन ये जो तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को बताया है, इससे घी की जो ताकत होती है और आम हल्के घी से लगने वाली जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट जो है सिफर हो जाता है। तो दौरे हाज़िर के अंदर जो है अब ज़िंदगी तो गुजारनी है इंसान ने, तो कोशिश करें बेहतर से बेहतर ग़िज़ा का तयन करें और अच्छी से अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। तो इससे जो है आप छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कोशिश करके इसी तरीके से घी बनाएं और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करें, बड़े भी इस्तेमाल करें इस तरीक़ाकार से। नाज़रीन घी अच्छा होता है, घी के काफ़ी फ़वाइद हैं। घी डालडा हो तो अच्छा हो, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया गया हो घी, तो ये घी भी अच्छा होता है। ये मगज़ बिनोला से भी बनाया जाता है, आलू से भी बनाया जाता है, पाम ऑयल के नाम से मशहूर हैं ये चीज़ें। तो ये बैरून मुल्क से जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसकी बाकायदा कास्ट की जाती है। तो ये जो मगज़ बिनोला होता है और इससे भी घी निकाला जाता है। ये आलू होते हैं, सब्ज़ियों से भी जो है तेल और घी निकालते हैं, कुकिंग ऑयल। तो खाने पीने के ये तेल हैं, ये चीज़ें अगर अच्छी होती हैं, गला क्यों ख़राब हो जाता है? गला इसी वजह से तो ख़राब होता है, घी गंदे होते हैं, ख़राब होते हैं। और अम्ल तनफ़ुस बिगड़ चुके हैं, सांस फूल जाती है, सांस चढ़ जाती है। थोड़ा सा काम किया नहीं बस सांस फूल गई, थोड़ा सा काम किया नहीं सांस चढ़ गई। तो इसी हवाले से घी से जो है बीमारी पैदा होती है। घी अगर अच्छा ना हो, घी जो गंदे घी होते हैं, गंदे तेल होते हैं बाज़ार के अंदर, जो है काले स्याह आप देखें हो, जिनके अंदर सीखें और कबाब टिक्का बोटी वगैरह तला जा रहा होता है, मुर्गा रोस्ट किया जा रहा होता है और मछली वगैरह तली जा रही होती है, पकोड़े समोसे वगैरह बनाए जा रहे होते हैं। कभी आप लोग घी तो देख लें, वो तो घी देखें तो सड़क के ऊपर नाज़रीन जो मट्टी वगैरह उड़ती है, गर्द उड़ती है, जरासीम होते हैं। तो बाइक जा रही है या कार जा रही है, मट्टी ओढ़ के घी के अंदर जा रही है, ओपन रखी हुई यार चीज़। तो फूड वगैरह कोई चीज़ पूछने वाले हैं नहीं। तो इसी हवाले से गले की फिर बीमारियां होती हैं, गला ख़राब हो जाता है, तो गले का वरम हो जाता है, बलगम, रेशा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सारे जरासीम जो हम खा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है घी अगर अच्छा नहीं होगा हमारा, तो इसी से ही जो है बीमारियां लगती हैं बंदे को। घी के बगैर ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ बनती भी नहीं है खाने पीने की, आमूमी तौर पे 99%। तो नाज़रीन ये तो थी घी की पहचान। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारे YouTube चैनल को मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और अहम मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।